आप सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 1, धर्मी और दुष्ट मनुष्य। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु की युक्ति पर चलता है और पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता। और जहाँ लोग ठट्ठा करने वाले होते हैं वहाँ वो खड़ा नहीं होता, ना ही वो बैठता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को ध्यान से सुनिएगा, पूरा वाच करिएगा। इसमें प्रभु क्या कह रहे हैं आपसे? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किससे? यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था से वो मनुष्य प्रसन्न रहता है। ठीक है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन वो मनुष्य ध्यान करता है। और आगे क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जब वह मनुष्य प्रभु का भय मानेगा, वह पुरुष मनुष्य का भय मानेगा और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहेगा, तो वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ही ऋतु में वो फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। उस मनुष्य को कभी किसी भी बात की समस्या नहीं होगा, किसी भी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि उसके वो अपनी ऋतु में फलता ही रहेगा। लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। वह भाई हो या बहन हो, यदि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, तो जो भी वो काम करेगा उसका काम सफल होगा। परंतु लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो दुष्ट हैं वो ऐसे नहीं होंगे। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। वो उस भूसी के समान होते हैं, जैसे हवा बहती है वो भूसी उड़ाई जाती है, उसी प्रकार उस मनुष्य जो दुष्ट है उनका उनका ऐसी ही हालत होगी, उस भूसी के समान। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। जो दुष्ट हैं वो अदालत में स्थिर रह ना सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन लिखा है। आगे लिखा है 3 में, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। प्रभु का वचन, आप परमेश्वर का वचन जो सहायता के लिए प्रार्थना है, आप कहिए, इस वचन को पढ़िए। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु क्या है? हम सबके चारों ओर हमारी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। हम सबकी महिमा वही बढ़ाएगा और हम सबका जो मस्तक है, जो सिर है, वही ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। जब आप ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारते हो तो वह अपने पवित्र पर्वत से, वह अपने स्वर्ग से आपको उत्तर देगा। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। जब आप सोते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब प्रभु आपको संभालता है, और फिर आप जब जाग कर उठते हो तो वहाँ भी प्रभु आपको संभालता है, क्योंकि उसकी बड़ी करुणा आप पर बनी है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। हमें उस मनुष्य जो 10,000 भी कितने भी बड़े लोग हैं, हमें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि चाहे वो मेरे विरुद्ध पाँति बांधे क्यों ना खड़े रहें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के आगे वो सब कुछ छोटे हैं। हमारा परमेश्वर बड़ा है, महान है, सामर्थ्य है, इसलिए हम उनसे नहीं डरते। आगे लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले। जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं उनसे तू प्रभु उठ और हम सबको बचा ले। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। परमेश्वर हम सबके शत्रुओं को कहाँ पर मारता है? जबड़ों पर मारता है। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट हैं उनके दांत तूने तोड़ डाले हैं। आगे दाऊद भजनकार कहने कि यह उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। यहोवा ही से हम सबका क्या होता है? उद्धार होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की आशीष आप पर हो, यहोवा की आशीष उनकी प्रजा पर हो, उनकी बेटे और बेटियों पर हो, उनकी संतान को
आशीष दे, बलवंत करें, बढ़ाएं प्रभु। उद्धार यहोवा ही से होता है। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को बचा ले, जो भी संकट में है, जो मुसीबत में है, जो दुख में है, जो क्लेश में है प्रभु, उनको बचा ले, उनको उस स्थिति से बाहर निकाल, जो समस्या में है। जैसे पंजाब के लिए उनको भी प्रभु उस स्थिति से, परिस्थिति से बाहर निकाल पिता। उठ हे यहोवा, उन्हें आप बचाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार यहोवा ही से होता है, कोई और नहीं कर सकता आपका उद्धार। यहोवा ही है जो आपका उद्धार कर सकता है। वही है जो आपको उस गड्ढे से खींच के बाहर निकाल सकता है। वही है जो आपको बीमारी से बाहर निकाल सकता है। वही है जो आपकी समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। हे यहोवा, आपकी आशीष आपकी प्रजा पर हो। जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर आपकी आशीष हो, आपका कब्जा हो, आपका नियंत्रण हो। आप उन्हें फलवंत करें, आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि वो आपकी प्रजा हैं, वो आपकी बेटे बेटियां हैं, वो आपके संतान हैं प्रभु। आप उनके आंसुओं को पोंछ लीजिए। आप जो प्रभु वो मांग रहे हैं आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में पूरा होने पाए। इस वचन के द्वारा आप उनके जीवन में उद्धार करें, आप उनके जीवन में आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। वीडियो को शेयर